नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 5 सितंबर 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है जूते से जहाज तक। कंपनियों का उद्देश्य है पैसा कमाना। अंग्रेजों के काल में जूते से जहाज तक का निर्माण विदेशी कंपनी द्वारा होता था और हथियार के नाम पर अपने देश को इसकी ज़रूरत अधिक पड़ती थी, क्योंकि विदेशी कंपनियां महंगे दर पर भारत को जहाज दिया करती थी और आज भी कुछ हालात वैसे ही हैं। अतः हथियारों का आयात एवं जहाज़ों का आयात आज भी रक्षा के लिए होता है। इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी आयातक की जगह हम निर्यातक हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के संपादकीय की। जूते से जहाज तक। कोलकाता के धर्मतल्ला एरिया में टीपू सुल्तान मस्जिद से राजभवन के बीच में कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इसमें एक इमारत है 6 नंबर एस्प्लैनेड ईस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पहले अंग्रेजों का फांसी खाना था। आज इसमें कई सरकारी कार्यालय हैं। इन सरकारी कार्यालयों के नाम ना लिखकर मैं लिखना चाहता हूँ एक ऐसे सरकारी कार्यालय का नाम जो अब बंद हो चुका है, जिसका नाम था DGS&D। लोगों ने बताया कि इस कार्यालय का काम था आज़ादी के पहले फौज के लिए साजो सामान खरीदना और विशेषकर जूते। लंबे समय तक ये विभाग सरकारी तौर पर फौज के लिए सामान खरीदने का काम करने लगा और धीरे धीरे एक एक करके सामान इसके हाथ से जाते रहे और आखिरी वर्षों में ये गेहूं, चावल और सरकारी चीज़ों को खरीदने के दाम तय करने में लगा रहा और अंत में ये डिपार्टमेंट बंद हो गया। इसी तरह से सेना के साथ जो सामान देने वाली कंपनियां जूते और जहाज तक बनाती थी, इनमें जूते बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे सरकारी से PSU हो गई। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी हाल हवाई जहाज बनाते बनाते बाहर के देशों से हवाई जहाज के पुर्जे खरीद कर दोबारा जहाज बनाकर बेचने का काम करने लगी। कुछ दिनों पहले सेना के एक अधिकारी ने बताया कि हथियारों को बनाने में हमारी भारतीय कंपनियां सक्षम नहीं हैं। हम शायद ऐसा करना नहीं चाहते। आज हमारी हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियों के बारे में कहे तो उन्होंने कोई नया जहाज नहीं बनाया, बने हुए जहाज़ों को असेंबल करके बेचती हैं और तो और हमारी मजबूरी है उनसे सामान खरीदना। इसलिए एक छोटी सी रस्सी की कीमत 60,000 तक चार्ज करते हैं। सेना इन्हें खरीदना नहीं चाहती। हथियार बनाने वाली कंपनियों के दलाल, कंपनियों सामान बेचने वाले दलाल, कुछ भ्रष्ट राजनेता और प्रेस का वो हिस्सा जो भारतीय मूल के बने सामान के बारे में हमेशा नकारात्मक सूचना देता है। इन लोगों ने हथियार कारखानों को भी कभी भी स्वतंत्र होने नहीं दिया। हम बार बार नेहरू जी की बात करते हैं। नेहरू जी ने सब क्षेत्र में विकास की बात सोची होगी तो हवाई जहाज और विशेषकर युद्धक विमान को बनाने की भी। इस क्षेत्र में आज़ादी की शुरुआत के वर्षों में काम हुआ, लेकिन बाद के लोगों ने तय कर लिया कि भारतीय मूल के बने हवाई जहाज़ों को टिकने नहीं देना है। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी मुहिम चलाई। हम बात करते हैं भारत में बने पहले हवाई जहाज मारुत के किस तरीके से इस पूरी योजना को बर्बाद कर दिया। हाँ, ये कहते हुए कि ये काम हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की देखरेख में शुरू हुआ और कुछ दूर आगे तक गया भी। विभिन्न सोशल मीडिया पर जब हमने इसकी पड़ताल की तो इसके बारे में बहुत जानकारी मिली। विशेषकर सोशल प्लेटफॉर्म कोरा पर अरुण धाकड़ जैसे लोग लिख रहे हैं, भारत में बने इस जहाज की एकमात्र कमजोरी, यदि आप इसे कहते हैं, इसकी अधिकतम गति 1112 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो ध्वनि की गति 1234 किलोमीटर प्रति घंटा से थोड़ी कम थी और वो केवल अपने इंजनों के कारण था। ये डिज़ाइनरों की गलती नहीं थी। इसलिए सैद्धांतिक रूप से ये एक सबसोनिक विमान था। हालांकि व्यवहारिक रूप से ये बहुत तकनीकी बाधा पैदा नहीं करता। कम गति के लिए जिस कंपनी ने जेट इंजन की पेशकश की थी, उसने मारुत को सुपरसोनिक बनाने के लिए इंजनों को संशोधित करने की पेशकश की थी, लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। इसने
1965 और 1971 की लड़ाई में भाग लिया। लोंगेवाला की निर्णायक लड़ाई के बारे में भारतीय सीमा चौकियों पर सहायता देने के लिए मारुतों का इस्तेमाल किया गया। 3 मारुत पायलटों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके खिलाफ संगठित प्रचार के एक भाग के रूप में इस मजबूत जहाज को मीडिया, विदेशी हथियार कंपनियों के एजेंटों और उन भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा धमकाया गया जो विदेशी हथियार खरीदकर कमीशन चाहते थे। भारतीय वायुसेना में केवल 3 स्क्वाड्रन को भी प्रवेश मिला। इसका प्रमुख इंजीनियर कर्ट टैंक जर्मनी वापस चला गया और भारत ने युद्ध हथियारों में स्वतंत्र बनाने का सुनहरा मौका खो दिया। भारत विदेशी हथियारों और प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो गया और इस कारण सत्ता राजनीति और कूटनीति के शिकार हुए भारत ने मूल्यवान विदेशी मुद्रा खोना शुरू कर दिया और अभी भी खो रहा है। अतः आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। आमीन। कम गति के लिए जिस कंपनी ने जेट इंजन की पेशकश की थी, उसने मारुत को सुपरसोनिक बनाने के लिए इंजनों को संशोधित करने की पेशकश की थी, लेकिन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। मिलते हैं कल नए विषय के साथ। तब तक के लिए लेती हूँ आप सबसे विदा। नमस्कार।